नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी कक्षा 10वीं की, उससे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 बुद्धिर बलवती सदा। आइए उस पाठ के एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, उसका अभ्यास समझते हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अभ्यास में पढ़ना है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती बाघ को कहाँ पर देखती है? उत्तर है गहन कानने, यानी घने जंगल में। देखिए, किसी भी आकारांत शब्द में जब एक ही मात्रा लगती है उसका अर्थ हो जाता है में या फिर पर। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। तो गहन कानने का अर्थ हुआ घने जंगल में। गहन यानी घना, यहाँ पर दो शब्द हैं, गहन यानी घना, कानने यानी जंगल में। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी यानी वह स्त्री, कया यानी किसके द्वारा, विमुक्ता यानी मुक्त हो जाती है, डर से आजाद हो जाती है। तो किसका प्रयोग करके, किसके द्वारा वह डर से आजाद होती है? तो इसका उत्तर है निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा। निज यानी अपनी, बुद्धिया यानी बुद्धि के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है सर्वदा, हमेशा, सर्व कार्येषु, हर कार्य में, हमेशा हर कार्य में, का बलवती, कौन बलवान होती है, कौन महत्वपूर्ण होती है, हर कार्य में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तर है बुद्धि, यानी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती, यानी बुद्धि जो है हमेशा हर कार्य में बलवती होती है। आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रः कस्मात् विभेति, यानी जो बाघ है वो किससे डर जाता है? बाघ किससे डर जाता है? तो उत्तर है मानुषात, यानी मनुष्य से डर जाता है। ये एक अचंभे वाली बात है कि जो बाघ है, जो शेर के समकक्ष जीव है, शेर के समान पराक्रमी जीव है, वो एक मनुष्य से डर जाए, लेकिन कहानी में हमें यही बताया गया है। तो उत्तर है व्याघ्रः कस्मात् विभेति, यानी बाघ किससे डर जाता है? तो उत्तर है मानुषात, यानी मनुष्य से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, लिखा है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, यानी प्रत्युत्पन्नमति, जिसकी मति फिर से उत्पन्न हो गई होती है, जाग गई होती है, ऐसी बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, किस पर आक्षेप लगाते हुए उवाच यानी बोलती है? तो व्याघ्रम, यानी व्याघ्र पर, बाघ पर आक्षेप लगाते हुए बोलती है। इस प्रकार से हमने एक पदेन के उत्तर कर लिए। चलिए हम एक वाक्यन की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्यन उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, यानी जो बुद्धिमती जो होती है वो किसको साथ में लेकर, केन यानी किसको, उपेता यानी साथ लेकर, पितुर्गृहं यानी पिता के घर की ओर, प्रति यानी ओर, चलिता यानी चलती है। तो किसको साथ में लेके अपने पिता के घर की ओर चलती है? तो उत्तर है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, यानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, पितुर्गृहं पिता के घर की ओर, प्रति यानी ओर, चलिता यानी चलती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। व्याघ्रः यानी जो बाघ है, किम यानी क्या, विचार्य यानी विचार करके, सोचकर, पलायितः यानी भाग जाता है। तो उत्तर है काचित इयम व्याघ्रमारी, इयम यानी यह, काचित यानी कोई, व्याघ्रमारी यानी व्याघ्रमारी नाम की राक्षसी, बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, यह मानकर। तो मत्वा भी लिख सकते हैं, विचार्य भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो मत्वा यानी मानकर, विचार्य यानी सोचकर, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर लीजिए। तो मत्वा पलायितः, ऐसा मानकर या ऐसा सोचकर वह भाग जाता है। कैसा सोचकर? काचित इयम व्याघ्रमारी, यह कोई व्याघ्रमारी है। इति मत्वा, यह सोचकर, पलायितः भाग जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोके, संसार में, संसार को बोलते हैं लोक, और इसमें एक ही मात्रा लग गई, मतलब हो गया लोक में, संसार में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लोके महतो भयात, संसार में महान भय से, कहा
मुच्यते, कौन आजाद होता है, कौन छूटता है संसार में, डर से कौन छूट पाता है? तो उत्तर है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में महान भय से बुद्धिमान छूटता है। जिसके पास बुद्धि है वह हर प्रकार के भय से, हर परिस्थिति से निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है जम्बू कहा किम वदन, यानी जो सियार होता है क्या बोलते हुए व्याघ्रस्य बाघ का उपहासम मजाक करोति करता है। तो जो सियार होता है वो क्या कहते हुए बाघ का मजाक उड़ाता है? तो उत्तर है यत मानुषादपि विभेषी, यत यानी तुम, यत यानी कि जो, मानुषादपि यानी मनुष्य से भी, यहाँ पर दो शब्द मिले हुए हैं, मानुषात धन अपि, तो ता का जब आ से मेल हुआ तो ता दा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, ता है इसमें हलंत वाला, जिसमें छोटा मिल गया तो ता आ के मिलने से दा बन गया। ये व्यंजन संधि का एक रूल है। तो इसमें होगा यत यानी जो, मानुषादपि मनुष्य से भी, विभेषी डर गए हो, इति वदन यह बोलकर, जम्बू कहा व्याघ्र से उपहासम करोति, जम्बू के यानी सियार, व्याघ्र से यानी व्याघ्र का, बाघ का किसी भी अकारांत शब्द के साथ यदि से लग जाता है वहां पर का, की, के का अर्थ प्रकट होता है, षष्ठी विभक्ति लगती है। तो व्याघ्र से यानी बाघ का, उपहासम यानी मजाक, करोति यानी करता है। ये आंसर आपके समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती, जो बुद्धिमती होती है वो शृगाल को किम यानी क्या, उक्तवती यानी कहती है। सियार से वो स्त्री क्या बोलती है? देखिए कहानी के अंत में यही बात बताई गई है कि सियार को वो कैसे टालती है और सियार से कैसे बचती है। तो देखिए बुद्धिमती शृगालम उक्तवती, बुद्धिमती जो होती है वो सियार से कहती है रे रे धूर्त, हे दुष्ट, त्वया मह्यम तेरे द्वारा मुझे, पुरा यानी पहले, व्याघ्र त्रयम तीन बाघ देने का, दत्तम यानी देने का, विश्वास्य विश्वास देकर, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, एकम आनीय एक ही लेकर आया है, कथम यासी किस प्रकार, इति अधुना वद ये हुआ, अधुना यानी अब, वद यानी बोल, तूने तो 3 बाघ लाने का वादा किया था लेकिन सिर्फ एक लेकर आया है। ये इस आंसर का भाव है। इस प्रकार से ये पांचों प्रश्न जो एक वाक्यन यानी सेंटेंस के अंदर हमें देने थे, इनके आंसर वो यहाँ पर पूरे होते हैं।